क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए बस बहुत ही शांति से अपनी बात मनवा लेते हैं? और वहीं कुछ लोग बिल्कुल सच बोल रहे होते हैं, फिर भी उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें नहीं पता। असल में आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम एक ऐसी मानसिकता को डिकोड करेंगे जो किसी भी इंसान को बातचीत और विवादों को सुलझाने में एकदम माहिर बना सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और सीखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक वकील या एडवोकेट की तरह कैसे सोचा जाए। आज का ये पूरा विश्लेषण 5 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एक एडवोकेट की तरह क्यों सोचना चाहिए। दूसरा, इमोशंस से ऊपर फैक्ट्स को रखना। तीसरा, सुनने और सही सवाल पूछने की कला। चौथा, तैयारी की ताकत। और पांचवा, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता और सही फैसले लेना। तो चलिए हमारे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। आखिर एक एडवोकेट की तरह क्यों सोचें, यानी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से निकलकर तार्किक समाधानों की ओर कैसे बढ़ें। देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी कोर्टरूम की तीखी बहस से कम थोड़ी है। जब कोई विवाद होता है तो एक आम इंसान अक्सर अचानक आए गुस्से, डर या बस अपना बचाव करने के चक्कर में रिएक्ट कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति एक एडवोकेट के माइंडसेट से सोचता है, वो डर से नहीं बल्कि पूरी तैयारी, एकदम स्पष्टता और तार्किक तथ्यों के साथ रिस्पॉन्ड करता है। वो घबराहट में नहीं बल्कि विवेक से फैसले लेता है और यकीन मानिए यही एक चीज पूरी बाजी पलट कर रख देती है। अब ये मत सोचिएगा कि ये माइंडसेट सिर्फ अदालत या वकीलों तक ही सीमित है। बिल्कुल नहीं। ऑफिस में किए गए काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, परिवार के अंदर कोई गलतफहमी हो जाए, किसी बहुत ही गुस्से में आए कस्टमर की शिकायत हो या फिर प्रमोशन रुक जाए, यही तो हमारे रोजमर्रा के असली युद्ध क्षेत्र हैं। इन सब आम संकटों में एक बहुत ही व्यवस्थित और स्पष्ट सोच ही सच में इंसान को बचाती है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर, भावनाओं से ऊपर तथ्यों को रखना। यही एक बहुत ही मजबूत केस की निर्विवाद नींव होती है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ऑफिस में हमारी बहुत मेहनत का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। ऐसे में तुरंत गुस्से से फट पड़ने के बजाय एक व्यवस्थित तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सारे तथ्य, तारीखें, ईमेल और रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने चाहिए। फिर उस गलतफहमी की जड़ को खोजना चाहिए और आखिर में बिना चिल्लाए या इमोशनल हुए एकदम शांति से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संकट के समय एक सच्चा एडवोकेट बिल्कुल यही करता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है वो ये है, इमोशंस या भावनाएं सच को कमजोर कर देती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो सच को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। जब बात को एक संतुलित और पूरी तरह से तथ्यात्मक तरीके से पेश किया जाता है तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और फिर रिजल्ट्स भी हमेशा पॉजिटिव ही मिलते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, सुनने और प्रश्न करने की कला। इसका मतलब है किसी भी तर्क या आर्ग्यूमेंट की सतह के नीचे गहराई में जाना। जरा सोचिए, क्या किसी भी बहस को जीतना ही असली मंजिल है? बिल्कुल नहीं। अहंकार की लड़ाई जीतना एकदम बेकार है अगर उसके नतीजे में सामने वाला इंसान हमेशा के लिए दुश्मन बन जाए। असली जीत तो एक ऐसा आपसी समाधान खोजने में है जहां दोनों पक्ष एक नतीजे पर पहुंचे और संतुष्ट हों। एक बच्चे को स्कूल में डांट पड़ने का ही उदाहरण ले लेते हैं। एक आम रिस्पॉन्स क्या होगा? तुरंत गुस्से में स्कूल जाकर शिकायत कर देना, जिससे मामला अक्सर और बिगड़ जाता है। लेकिन एक एडवोकेट का नजरिया क्या होगा? वो पहले बच्चे से पूरी घटना का समय, किसने क्या कहा, कैसे कहा, ये सब पूछेगा। सही सवाल पूछने से असली कारण का पता चलता है और किसी भी बहुत बड़ी गलतफहमी से बचा जा सकता है। इस चीज के लिए एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने के लिए सुन रहे हैं, बल्कि ये सामने वाले की पूरी बात और उसके पीछे छिपे असली मुद्दे को गहराई से समझने के लिए सुनना है। हम अक्सर बहस सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमें विरोधी की मूल बात ही समझ नहीं आती। यहाँ धैर्य रखना असल में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। चलिए अब अपने चौथे पिलर पर आते हैं, तैयारी और स्पष्टता की शक्ति। मतलब बिना एक भी शब्द बोले अपना केस पहले ही जीत लेना। जॉब इंटरव्यूज को ही देख लीजिए। एक ऐसा उम्मीदवार जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, वो अपनी पुरानी कहानियों को बेतरतीब ढंग से सुनाता रहता है, जिससे सामने वाले को सिर्फ कंफ्यूजन होता है। इसके बिल्कुल उलट
एक तैयार उम्मीदवार अपनी खूबियों, अपने अनुभव और अपने गोल्स को एकदम स्पष्ट तरीके से रखता है। ये तैयारी एक उलझी हुई कहानी को एक बहुत ही आकर्षक और दमदार दावे में बदल देती है। बिजनेस में भी यही माइंडसेट जादू की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई कस्टमर बहुत गुस्से में सोशल मीडिया पर शिकायत कर दे। अब तुरंत बचाव में कूदने के बजाय 3 कदम उठाने चाहिए। पहले शिकायत को पढ़ें और तथ्य जांचें, फिर देखें कि क्या सच में गलती हमारी तरफ से हुई है, और अंत में पूरी विनम्रता, जिम्मेदारी और एक स्पष्ट समाधान के साथ जवाब दें। ये व्यवस्थित तरीका किसी भी ब्रांड की साख को खराब होने से बचा सकता है। तो आखिर एक स्पष्ट और मजबूत तर्क बनता कैसे है? सबसे पहले विचारों को तार्किक क्रम में रखना। बातें जब बेतरतीब होती हैं तो सुनने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा, बहुत ही सरल और आसान भाषा का इस्तेमाल करना। उन भारी भरकम और भ्रमित करने वाले तकनीकी शब्दों से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी, सुनने वाले के सवालों या संदेहों का पहले से ही अनुमान लगा लेना। जरूरत से ज्यादा विद्वान दिखने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है सरलता अपनाना, ताकि बात सीधे दिमाग में छप जाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम पिलर पर, विश्वसनीयता और निर्णय लेना। यानी अपनी बात मनवाने का सबसे बड़ा हथियार तैयार करना, भरोसा। 2 सेल्समैन की एक कहानी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक सेल्समैन हमेशा सिर्फ अपनी डींगे हाँकता है, अपने बारे में सोचता है और बस अपना प्रोडक्ट थोपने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरा सेल्समैन जो एक एडवोकेट की तरह सोचता है, वो शांति से कस्टमर की जरूरतें सुनता है और एकदम सटीक तथ्यात्मक समाधान देता है। अंत में लोग ऊंची आवाज या दावों के बजाय क्रेडिबिलिटी और भरोसे को ही चुनते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। फोन पर एक मैसेज आता है, हमें बात करनी है। बस ये पढ़ते ही दिमाग न जाने कितनी भयानक कहानियां गढ़ने लगता है। जॉब चली गई क्या? कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है क्या? लेकिन एडवोकेट माइंडसेट क्या कहता है? वो कहता है रुकें और घबराने से बिल्कुल इनकार कर दें। जब तक तथ्य ना हो, किसी नतीजे पर न पहुंचें, सबूत का इंतजार करें। ये छोटी सी आदत गंभीर चिंता और भयानक गलत फैसले लेने से बचाती है और हमारे मानसिक सुकून को बनाए रखती है। इस पूरी चर्चा का अगर कोई एक सार है तो वो इस एक लाइन में छिपा है। जीवन में ये सबसे ऊंची आवाज नहीं है जो जीतती है, बल्कि ये सबसे स्पष्ट सोच है। ये बात एडवोकेट माइंडसेट का पूरा निचोड़ है। सबसे तेज बहस करना या सबसे सुंदर शब्द चुनना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत तैयारी और स्पष्ट सोच ही है जो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचती है। तो अब आज का सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल ये है, रोजमर्रा के जो फैसले हम लेते हैं, क्या वो किसी बहुत तेज भावना या इमोशन के प्रभाव में लिए जा रहे हैं, या फिर एक स्पष्ट और शांत सोच के आधार पर? अगली बार जब कोई विवाद हो, आरोप लगे या कोई संघर्ष सामने आए, तो इस सवाल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब हम सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है ये नया नजरिया बहुत काम आएगा।